पारसी जो कि पर्शियंस एम्पायर के अंदर थे, ईरानी थे, इनके यहाँ 4 खुदाओं की इबादत का कॉन्सेप्ट था और आग की सबसे ज्यादा ये पूजा करते थे। पूरे स्टेट लेवल पर ये सख्त ऑर्डिनेंस थे कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या जो भी जॉब करता है इनकी स्टेट पर, उसको 4 की इबादत लाजमी है, यानी उसको आग की इबादत भी करनी है और दिन में 4 दफा जो है वो सूरज की इबादत करनी है। और इसके साथ साथ दूसरी चीजें थी, उनकी इबादत अलग थी, यानी सूरज की इबादत 4 दफा सजदे सूरज को इबादत करनी थी। इसके अलावा आग और पानी की जो इबादत थी वो अपनी जगह अलग थी। इसके साथ साथ ये भी हुक्म था स्टेट लेवल पर कि आग और पानी मिलने ना पाए। और पर्शियन के अंदर एक आग लगी हुई थी जो कि वो जला के रखते थे अपने इबादत गाहों में, उनका भी हुक्म यही था कि वो बुझने ना पाए। अब ये तो वो इवेंट्स हैं जो कि इन्होंने इबादत के तौर पर लेते थे, लेकिन क्या इबादत से आगे कुछ दीन था? तो उसके बारे में हिस्ट्री ये कहती है कि टोटल कोलैप्स थे। इनकी इबादत गाहों से बाहर इनके यहाँ कोई कानून नाफिज नहीं थे। जालिम लोग, हुक्मरान मौजूद थे जो मजलूमों के ऊपर जुल्म करते थे, जो गरीबों के ऊपर टैक्स लगाते थे, उनके ऊपर जुल्म करते थे। इनकी इबादत गाहें भी जो हैं वो गुनाहों से महफूज नहीं थी। और टोटली अगर सोसाइटी को देखा जाए तो वो सिर्फ इवेंट्स जो कि खास इबादतें जो इनकी होंगी वो करती थे, लेकिन इसके अलावा जो है कोई कानूनी तौर पर ऐसा कुछ नहीं था जो इन्होंने अपने दीन से लिया हो। इसके अलावा इनकी क्योंकि जंगें रहीं रोमन्स और एम्पायर्स की, पर्शियन एम्पायर्स के साथ, तो जो क्रिश्चियंस इनके कब्जों में आ जाते थे, यानी वो इनकी जंगों में अगर वो कैदी बन गए हैं या उनके इलाके इन पर्शियंस ने ले लिए हैं, तो उनके ऊपर जब वो जुल्म किया जाता था और उनको ये कहा जाता था कि आपने क्रिश्चियनिटी को छोड़ना है, तो उनको ये कहा जाता था कि आपको मस्ट है कि आप हमारे खुदाओं की इबादत करें। तो उनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी कि उनको ये काम करना है।